हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका वीकेंड अच्छा रहा होगा और होली भी आपने बहुत अच्छे सेलिब्रेट की होगी। बट एक नेगेटिव सिचुएशन अभी जो चल रही है वो वॉर की चल रही है। अब आप देख रहे होंगे कि हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है, वॉर बढ़ रहा है और हमारा मार्केट भी धीरे धीरे डाउन 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 मतलब डाउन पे डाउन होते जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अभी सबसे अच्छी चीज़ है आपको संभल के ट्रेड करने की, क्योंकि आपने देखा होगा क्रूड ऑयल और डॉलर, रुपया जैसे डॉलर मजबूत होता है तो रुपया ऑटोमेटिकली कमज़ोर होता है। क्रूड ऑयल के रेट जब बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग करीब 85% हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल को, क्रूड ऑयल को, तो वो हमारे लिए मेजर फैक्टर है। तो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट को जब एनालिसिस करते हैं, ग्लोबल मार्केट पे नज़र रखते हैं, तो उस समय एक नज़र थोड़ा सा क्रूड ऑयल और डॉलर पे भी मार दिया करो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि दीज आर द बेसिक फैक्टर विच इम्पैक्ट ऑन आवर इंडियन मार्केट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब प्लान करते हैं कि कल का मार्केट किस तरह क्या हो सकता है मार्केट में। और सिचुएशन जिस तरह से आ रही है, अभी भी गिफ्ट निफ्टी जो है 24,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। और उसके हिसाब से अगर जाए तो निफ्टी अपना जो मेजर सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक कर सकता है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, ये आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है, इसमें मैं क्या करता हूँ, जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं 3-4 चीज़ें यूज़ करता हूँ, जो आपको पहले भी बताया मैंने। तो मैं अगर ये इंडिकेटर की बात करूँ तो मैं ये तीन इंडिकेटर आपके सामने जो दिख रहे हैं उनको मेजरली यूज़ करता हूँ। पहले तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं डे का चार्ट देखता हूं, ठीक है। डे के चार्ट में मतलब जस्ट ट्रेंड को पता करने के लिए डे का चार्ट एक खुल गया मेरा, ठीक है। फिर सेकंड चीज करता हूं डे का चार्ट, और दूसरी चीज मैं करता हूं कि जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज जो है ना, ये 50 को मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये अपना ये वॉल्यूम को यूज़ करता हूँ। तीसरी चीज मैं ये RSI को यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब RSI में क्या होता है, 50 के ऊपर साइड में जैसे रहता है, 50 के ऊपर जो है तो इधर हम बुलिश कंसिडर करते हैं, और अगर 40 के नीचे है तो हम इसको बियरिश कंसिडर करते हैं। तो थोड़ा सा उसका लॉजिक है, अपने अपने हिसाब से सब लोग, ये मेरा ओपिनियन है, मैं इस तरह से आइडेंटिफाई करता हूँ। तो ये चीज़ें आप भी 1 सेकंड लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने में, तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई। तो मैं इसको अब इंडिकेटर को हटा देता हूँ, ठीक है, और आगे बात करते हैं। देखिए, हमारी टॉप डाउन अप्रोच में फॉलो करता हूँ एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस करने के लिए बैठते हैं तब हमें 2-4 चीज़ें और भी देखना होता है। देखिए, हमने बताया कि पहले ग्लोबल मार्केट को देखो, ग्लोबल मार्केट अभी क्या कर रहा है। दूसरी चीज गिफ्ट निफ्टी जो है ना, गिफ्ट निफ्टी जो सिंगापुर में ट्रेड होता है, हमारा इंडिया का इंडेक्स है, ठीक है जी। तीसरी चीज हमें क्या देखना है, जैसे कि मैंने बताया, तीसरी चीज हमें देखना है कंपोनेंट को। कंपोनेंट कौन से देखते हैं, देखिए एच डी एफ सी बैंक और रिलायंस, ये मेजर कंपोनेंट है, इनका निफ्टी में वेटेज ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इन पे भी नज़र रखते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर चौथी चीज़ आती है हमारी अपना OI डेटा देखना है थोड़ा सा ना, ओपन इंटरेस्ट जो रहता है OI डेटा, मतलब जिसको ऑप्शन चेन बोलते हैं ना, ऑप्शन चेन में OI डेटा देखना है कि क्या ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये सब चीज़ें देखते हैं, उसके साथ में हम, जैसे मैंने अभी बताया, क्रूड ऑयल, और छठवा है डॉलर। तो ये 5 से 6 चीज़ें अपने पास रखो। और जैसे कि मैंने बताया कि ये 3 इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, इनको भी थोड़ा देख लो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ओवरऑल आप इसको कंक्लूड करोगे तो क्या होगा, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन, आपको प्रॉपर ट्रेंड की क्लियरिटी आएगी। अभी प्रेजेंट की सिचुएशन के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, देखिए, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, हमारा 50 मूविंग एवरेज नेगेटिव दिखा रहा है, हमारा वॉल्यूम नेगेटिव साइड में एकदम एवरेज से ऊपर है, RSI भी हमें बता रहा है कि नेगेटिव मार्केट। इन चीज़ों से क्या मिल रहा है, न्यूज़ भी ऐसे ही चल रही है। अभी क्रूड ऑयल हमें बता रहा है, डॉलर हमें बता रहा है, क्या बता रहा है, सब नेगेटिव। तो कंक्लूजन क्या आ रहा है कि हमारा बियरिश सेंटिमेंट है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एक थोड़ी सी मेंटेलिटी ये रखेंगे कि हमें थोड़ा कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने पैसे को बचाएंगे, और हमें नेगेटिव साइड में कोई अपॉर्चुनिटी दिखेंगी तो उसको मटेरियलाइज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम टॉप डाउन अप्रोच से जैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब ये डे का चार्ट है,
ठीक है। इसमें क्या करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच को मैं ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डे का चार्ट देखते हैं, फिर 4 घंटे का देखते हैं, फिर 1 घंटे का देखते हैं। ये तीनों चीज़ें इसलिए देखते हैं कि इससे हमें ट्रेंड की क्लैरिटी होती है, ठीक है। और 15 मिनट में हम लेवल निकालते हैं और 3 या 5 मिनट में जो भी आपको कन्वीनियंट होता है उसमें हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों ये टॉप डाउन अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप में समझाऊंगा अभी, बट यहाँ पे समझ लेते हैं। डे के चार्ट में थोड़ा सा एनालिसिस में बता देता हूँ आपको। ये जो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, तो इसमें आप देखेंगे सर, ये बहुत ही मेजर सपोर्ट एरिया है। अब देखिए इसने मार्केट ने कितना टेस्ट किया, देखो आप काउंट करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे कि मार्केट इस लेवल को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही आता है मार्केट ऊपर, यहाँ से जैसे आता है ऊपर, मार्केट यहाँ पे आता है जैसे ऊपर, ये सारी चीजें। इससे क्या समझ आ रहा है कि ये हमारा ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। सिंपल चीज ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग, ये जो दिख रहा है ना 450 360 वाला लेवल और 400 के आसपास वाला, मतलब 24,400 का लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब सपोर्ट तो है, अब आगे क्या दिख रहा है आपको, आगे इसमें चांसेस ये दिख रहे हैं, जैसे गिफ्ट निफ्टी को आपने अगर देखा होगा तो अभी 24,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसके आसपास ही अभी जो ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से हमारा मार्केट भी गैप डाउन ही खुलने के चांसेस लग रहे हैं। अभी जो स्थिति दिख रही, परिस्थिति दिख रही है, कंडीशन दिख रही, उसके हिसाब से 24,300 के आसपास खुलने की। 24,300 हमारा यहाँ कहीं लेवल है ना, 300। अब 300 पे खुल जाएगा तो हमारा ऑलरेडी ये वाला सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, अगर ब्रेक हो गया और नीचे सस्टेन कर लिया दोस्तों, यकीन मानिए थोड़ी पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको विजिलेंट रहना, अलर्ट रहना है और अपने पैसे को बचाना है। इंडिया विक्स को देखोगे तो उसके हिसाब से भी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, फ्लक्चुएशन मार्केट में बहुत ज़्यादा आएगा, तो स्टॉप लॉस भी बड़े बनेंगे और स्टॉप लॉस हिट होंगे, ट्रैप होंगे। तो यहाँ पे आपको संभल के रहना है, अपने पैसे को बचाना है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे ट्रेंड की क्लैरिटी हो गई। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको डायरेक्ट 15 मिनट में मैं अगर एनालिसिस करूँ इसको, देखिए यहाँ पे अगर डे में बता देता हूँ मैं आपको। डे में अगर देखिए, अगर ये 300 के लेवल को ब्रेक किया, जैसे चलिए 1 आवर, 4 आवर्स और 1 आवर में देख लेते। 4 आवर्स में भी वही दिखेगा आपको, जो हम देख रहे हैं वही दिखेगा अपने को, ठीक है। ये देखिए वही लेवल निकल के आ रहा है 4 घंटे में। 1 आवर में भी अगर देखेंगे, 1 आवर में भी वही दिखेगा हमें, ठीक है। 1 आवर में भी यही लेवल है, ठीक है, ये है। और ऊपर साइड में दोस्तों थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, ऊपर साइड में थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल, मतलब 25,000 जो दिख रहा है ना, ये उसके ऊपर अगर कुछ सस्टेन करें और कुछ अच्छा न्यूज़ रहे, अच्छा मूवमेंट रहे, तो ये 25,000 वाला लेवल ही है ना, जो इसके ऊपर ही हम लोग प्लान कर सकते हैं। तब तक हमें इस रेंज में कुछ भी नहीं करना है, ऊपर के साइड में भले कुछ भी हो, पर यहाँ पे आपको कुछ प्लान नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब 15 मिनट में हम देख लेते हैं कि क्या प्लान हो सकता है, कैसे देख सकते कल का, है ना। देखिए आप अगर सामने देख रहे हो तो ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, कहाँ पे खुल रहा है, ये 360 और 300 के आसपास, मतलब ऑलरेडी आपका ये लेवल ब्रेक हो चुका है। अब उसके बाद में मुझे जो सपोर्ट मिलेगा दोस्तों, वो सपोर्ट डायरेक्टली जो मिलेगा ना, ये राउंड फिगर के पास में मिलेगा। ये 24,000 का लेवल जो दिख रहा है इसके आसपास मिलेगा, क्योंकि जब मार्केट का ट्रेंड और पैनिक सेलिंग, जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड होता है तो मार्केट का सपोर्ट को आसानी से तोड़ते हुए नीचे चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में आपको पुल बैक का इंतजार करना है, आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है कि वहाँ पे पुल बैक ले, वो रेजिस्टेंस से फिर यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी। यहाँ पे अगर मान लीजिए गैप डाउन मार्केट खुलता है तो एकदम से कुछ भी नहीं करना, मार्केट को सेटल होने देना है। यहाँ पे कोई रेंज बनाए और फिर नीचे साइड में जाए तो आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट गैप डाउन खुले तो हमें कुछ भी नहीं करना है, वो पूरा 1000 पॉइंट नीचे चला जाए कुछ नहीं करना है। हमें जब गैप डाउन खुले उसके बाद में
क्या रिटेंशन है, क्या मार्केट सस्टेन कर पा रहा है उस पर्टिकुलर लेवल पे, यहाँ पे सस्टेन कर पा रहा है और फिर ब्रेक करता है तो फिर आराम से आप अपनी रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। आपको ये राउंड फिगर 24,000 तक का लेवल दिख सकता है। उसके बाद में अगर मान लीजिए और यहाँ भी लेवल को रिस्पेक्ट, यहाँ पे समय बिता के फिर डाउन साइड में आता है तो ये आपको ये 800 वाला लेवल देखने को मिल सकता है। 23,800 वाला लेवल है ये और ये है 24,000 वाला। तो दोस्तों फिर आगे अगर मान लीजिए अगर पैनिक सेलिंग बढ़ती है तो आपको अच्छे अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं और पैनिक सेलिंग बढ़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, जैसे क्रूड ऑयल अभी जिस तरह से बढ़ रहा है तो लोगों को वहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है, तो वॉल्यूम जब दिखने लगेगा तो बहुत सारे लोग जैसे क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं वो क्रूड ऑयल में भी ट्रेडिंग करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मार्केट फिर ऊपर बढ़ेगा और ऊपर बढ़ेगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में होगा। अपनी इकोनॉमी पे, अपनी जीडीपी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है अगर क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा सर चीज़ें, है ना, ज़्यादातर क्रूड ऑयल। तो ये दोस्तों ये लेवल है। अब इसमें क्या है, सिंपल मैं आज समझाने का वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही है दोस्तों कि अभी अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा। बस हैव पेशेंस, अपने पास धैर्य रखिए, धैर्य के साथ में प्लान करिए, क्योंकि ऐसे पैनिक में आके कुछ भी नहीं करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है किसी कारणवश तो आप अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करिए, एक्सेप्ट करिए और शांति से बैठे रहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का एनालिसिस वीडियो और बाकी सारी प्रोसेस मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो भी अपलोड किया है, आप उसको देखिए, समझिए, सीखिए। स्विंग में आपको स्टॉक में अब अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं, क्योंकि मार्केट अगर जिस तरह से गिरा है तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो डिस्काउंट में मिल रहे हैं आपको। तो आप अच्छा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से, अपने खुद के ओपिनियन से, जो मैं प्रोसेस बताया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है स्टॉक सेलेक्शन का, उसके हिसाब से भी आप स्टॉक को सेलेक्ट करके आप अपने रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस वीडियो, और ये वीडियो से आपको कुछ भी समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है कि नहीं मेरे व्यूअर्स हैं जिनको वीडियो पसंद आ रहा है, और उसी के हिसाब से मैं फिर अच्छे कंटेंट ला के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट कीजिए दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट के बिना सारी चीज़ें अधूरी है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।